ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज। ये सब तुमने क्यों किया? मेरी बेटी से ऐसे शादी क्यों की? शिवांश जवाब दे, जवाब दे शिवांश। धोखे से शादी क्यों की प्रार्थना के साथ? इसने ऐसे क्यों किया हमें नहीं पता। इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन एक सवाल हम सबके दिमाग में है कि इसने ऐसा किया तो किया क्यों, और उसका जवाब मुझे चाहिए। शिवांश बोल, क्यों किया तूने ऐसा? इसका जवाब दे, क्या थी वजह बता। बोल, टेल मी गॉड डैम इट। इनकी वजह से। How dare you, हाँ? ये झूठ बोल रहा है। रौनक, नो, इसका दिमाग खराब हो गया है। मैं वजह कैसे हो सकती हूँ? प्रार्थना, प्रार्थना, मेरी बात ध्यान से सुन। शिवांश अगर तुझे अपने साथ लेके जा रहा है तो तू चली जाना। देख, तेरे बाबा पंडित जी से चाहे कितना ही लड़ ले, कितना ही कह ले कि शादी नहीं हुई है, ये सही नहीं है, पर तू जानती है ना पंडित जी ने क्या कहा? ये शादी हुई है। मुझे भी लगता है कि शादी हुई और ये सही है। तेरे बाबा चाहे कितना ही कोशिश कर ले इस शादी को अमान्य मानने के लिए, पर सच तो ये है कि दिली दिल में वो भी जानते हैं कि शादी मान्य है। सच तो ये है, तेरे बाबा तुझे कभी भी अपनी परेशानी नहीं बताएंगे, क्योंकि तू तो उनकी लाडली है ना, तुझे परेशान कैसे कर सकते हैं? पर आज मैं तुझे बताऊंगी। अरे तेरे बाबा की जो समाज में मान सम्मान था, सब खत्म हो गया। अरे जो आदमी सिर उठा के चलता था, हाँ जो सिर झुका के चलता है। छोटे बड़े काम के लिए लोग जो उनको फोन करते थे ना, पंडित के लिए, आज कोई फोन नहीं करता है, क्योंकि सबको पता है कि जो पंडित जी संस्कारशील थे, आज उनकी बेटी ने क्या किया है। तुझे पता है, काम नहीं मतलब सब कुछ खत्म। अरे खाने तक के लाले हो गए हमारे। आज हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। किसकी वजह से? सिर्फ तेरी वजह से। हाथ जोड़ती, तू चली जा, तू अपनी जिंदगी में खुश रह और हमें भी खुश रहने दे। और हाँ, तेरे बाबा तुझे बहुत कहेंगे, समझाएंगे, मनाएंगे कि तू मत जा, पर तू चली जाना, क्योंकि तेरी वजह से जो समाज में हमारे साथ हो रहा है ना, अब और बर्दाश्त नहीं होता। अरे तू तो इतनी बड़ी मनुष्य है कि पैदा होते तेरी माँ तुझे छोड़ के चली गई। अरे पाल पोस के हमने तुझे बड़ा किया, पर बदले में क्या मिला? बदनामी। सब तेरे वजह से। नहीं नहीं, मैं तुझे डांट फटकार नहीं रही हूँ, मैं तुझे समझा रही हूँ कि तू ऐसा कुछ मत करना। अब सब कुछ तेरे हाथ में है। तू शिवांश के साथ चली जाना, अपनी जिंदगी को अच्छे से बिताना। हम भी अपनी जिंदगी को यहाँ बिताएंगे। तेरे सामने हाथ छोड़ती हूँ कि तू चली जाना। इस बार समाज में हमारा और नाम खराब ना हो। तेरी बहन गायत्री के बारे में सोचना, उसके भविष्य के बारे में सोचना। सब कुछ तो तू जानती है कि क्या हुआ है। समझ रही ना मैं क्या बोल रही हूँ? सब कुछ अब तेरे हाथ में है। जो तू करना चाहेगी अब वही होगा। अरे तू तो इतनी बड़ी मनुष्य है कि पैदा होते तेरी माँ तुझे छोड़ के चली। और हाँ, अगर शिवांश तुझे लेके जा रहा है तो तू चली जा, इसलिए सच तो यही है कि तेरी शादी हुई है। जब तेरा रौनक का नाम जुड़ा था, कितनी परेशानी झेलनी पड़ी हमें, जिसकी वजह से तेरे बाबा को हार्ट अटैक हुआ, अस्पताल पहुंच गए, इलाज के लिए कितने पैसों की जरूरत। तेरी शादी न हुई तो मजाक बन गया। अरे हमारा मजाक बन गया, तेरे बाबा का मजाक बन गया। अरे गायत्री के बारे में तो सोच, उससे प्यार करती है ना, उसके भविष्य के बारे में तो सोच। रौनक,
मैं नहीं जानती उस लड़के को। मुझे नहीं पता वो क्या चाहता है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। मेरी बात का विश्वास कर रौनक, मैं उससे पहली बार वो संगीत सेरेमनी में मिली हूँ। इससे पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा, उससे कभी नहीं मिली। तू सुन रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? ऐसे कैसे आप कुछ नहीं जानती? उसने सबके सामने आप पे उंगली उठाई। उसने सबके सामने कहा कि आपकी वजह से उसने प्रार्थना से शादी की है, और आप कैसे कुछ नहीं जानती मॉम? नहीं जानती रौनक, लेकिन तू मुझसे ऐसे बात कर रहा है। मेरी बात पर विश्वास नहीं है तुझे? मैं जानती हूँ रौनक कि तेरा दिल टूटा है, तेरी शादी प्रार्थना से नहीं हुई, लेकिन तू मुझसे ऐसे बात करेगा? मैं नहीं जानती उसने सबके सामने मुझ पर उंगली क्यों उठाई। लेकिन कुछ तो है ना मॉम, उसको आप ही से प्रॉब्लम है। वो आप ही के खिलाफ गया है। आपने कुछ तो किया होगा ना मॉम। और उस दिन अपने संगीत पे भी उसने आपसे ऐसे बर्ताव किया। डैड ने मुझसे बताया था मॉम, और इसीलिए वो हमारे घर सॉरी बोलने आया था। और अब मैं समझा, वो सिर्फ सॉरी के नाम पे सॉरी बोल रहा था। उसके दिल और दिमाग में कुछ चल रहा था मॉम। उसने क्या कर दिया? प्रार्थना से शादी नहीं, उसने प्रार्थना से शादी नहीं की, उसने प्रार्थना को धोखा दिया है मॉम। ये शादी को शादी नहीं बोलेंगे, मैं इस शादी को शादी नहीं मानूंगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा मॉम। प्रार्थना मेरी जिंदगी है और मैं उसे अपनी जिंदगी ऐसे नहीं ले जाने दूंगा। ये शिवांश आखिर चाहता क्या है? रौनक, रौनक सुन। दीप्ति मेरी बात सुनो। दी, मुझे पता है वो मैं ही थी जिससे शिवांश एक नजर में अच्छा लग गया था। दिल से चाहती थी कि वो हमारा रिश्तेदार बन जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो सच में हमारा रिश्तेदार बन जाएगा, और वो भी ऐसे। जो भी वजह थी दी, आपको कोई कुछ भी कहे, कितना भी दबाव डाले आप पे, आप किसी की बात नहीं मानोगे। आप इस शादी को नहीं मानोगे। जो ऐसे शादी कर सकता है, चेहरे में अपना चेहरा छुपा के मंडप में बैठ सकता है, क्या पता है उसका असली चेहरा कैसा है। वो आगे कुछ भी कर सकता है दी। गायत्री मुझसे कितना प्यार करती है, मेरी खुशी के लिए कितना लड़ रही है, मेरा साथ दे रही है, बस मेरे ही बारे में सोच रही है। तो फिर मैं इसकी कैसे ना सोचूं? इस बात भी तो नहीं हो सकती ना कि खुद की खुशी के लिए बहन की खुशियां तबाह कर दूं। इसकी जिंदगी बर्बाद होने की वजह कैसे बन जाऊं? दीप, मेरी बात सुन। दी, रोना नहीं है, बिल्कुल रोना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं दी। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आपको लड़ना है। आप बिल्कुल हार नहीं मानोगे दी। दी, आपको कोई कुछ भी कहे, आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है। आपको सिर्फ अपने दिल की, अपने दिमाग की सुननी है। पर आपका दिमाग भी यही कहता है ना कि वो शिवांश बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। दी, उसने जो किया ना, वो कोई भी अच्छा लड़का नहीं करेगा। दी, आप मेरी बहन, बहुत हिम्मत वाली, बहुत स्ट्रांग। आपको लड़ाई लड़नी है। इन लोगों ने आपकी किस्मत में जो भी लिख दिया है ना, आप नहीं मानोगे। मेरे साथ चलो। Z5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज।